So in this example, we have two semicircular plates of radius capital R and a movable slab of thickness D and dielectric constant K placed between them. तो मूवेबल स्लैब जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और कंडक्टिंग प्लेट फिक्स है, ठीक है ना। फिक्स सेमी सर्कुलर प्लेट, तो कंडक्टिंग प्लेट जो ऊपर नीचे की जो प्लेट है, दिखनी के तीन नहीं दिखा सकते, तो आप ये समझिए ऊपर नीचे प्लेट्स हैं और बीच में ये डाइलेक्ट्रिक है, बिल्कुल वैसा ही। द स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सेस ओ, यहाँ पर हिंज है तो इसके अबाउट ये फ्री टू रोटेट है, ठीक है। The slab can freely rotate about the axis. A constant voltage V is maintained between the plates. If the torque acting on the dielectric slab when the slab is displaced to angle theta shown in the figure due to the electrostatic force, अब टॉर्क निकालना है कि मान लो यहाँ पर इसको ऐसे डिस्टर्ब कर दोगे तो टॉर्क अप्लाइड बाय द ऑन द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से निकालना है कि इस पर कितना टॉर्क लगेगा। अभी क्योंकि रोटेशन है तो यहाँ पर आपको टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो आपका फंडा बेटा एकदम चेंज नहीं होगा, क्योंकि फिर वही है, आप टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है चार्ज कैसे इंड्यूस हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, ठीक है। बट फिर से वही प्रोसेस आप डिजाइन कर सकते हैं क्या कि स्लोली, ने क्या पूछा है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन, हाँ उसने जनरल टॉर्क पूछा है, हम तो प्रोसेस डिजाइन करेंगे कि हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए एनर्जी इक्वेशन अप्लाई कर दें, ठीक है ना। क्योंकि इस सिचुएशन में भी तो एनर्जी लिख सकता हूँ ना, जैसे वहां पर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखी थी, यहाँ पर एज ए फंक्शन ऑफ थीटा नहीं लिख सकता है। आपको ये एरिया निकालना नहीं आता आर्क का, ये एरिया कितना होगा और ये जिसमें डाइलेक्ट्रिक है ये एरिया कितना होगा, ठीक है ना। और कॉम्बिनेशन ध्रुव ने आपको बता ही दिया था कैसा रहता है, इसमें भी वही है, ऊपर और नीचे वाली प्लेट को आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे आप बताइए, इसमें एनर्जी इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा समझ रहे हैं बेटा, इंटरवल डी थीटा में जस्ट लगा रहा हूँ, तो उसमें कोई डाउट आपको इसमें, देखिए आप क्या है, वही वो की वही है एकदम, बस टॉर्क का वर्क होता है टाउ डी थीटा, जैसे आपका एफ डी एक्स होता है ऐसे टॉर्क का वर्क क्या लिख सकते हैं, टाउ डी थीटा, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई बैटरी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एस, स्लोली है इसलिए आप जीरो कर देंगे, ठीक है। तो चार्ज फ्लोन डी डी थीटा डिस्प्लेसमेंट में लेट से डी क्यू है तो डी क्यू इंटू ई इक्वल्स टू डी यू, ये क्या लिख दिया आपने, टाउ एक्सटर्नल डी थीटा, ये वर्क डन आ गया, ठीक है ना। थीटा पर मान लो टाउ एक्सटर्नल है जब थीटा एंगल है, ठीक है। तो आपका डी थीटा में कितना होगा, डी थीटा इज वेरी स्मॉल तो टाउ डी थीटा वर्क डन हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को बताना एक बार, इस तरह बिल्कुल सेम प्रोसीजर है बेटा, सेम प्रोसेस है, बट मैं सारी चीजें टॉर्क की टर्म में कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ घुमा रहे हो आप उसको, ठीक है। तो टाउ एक्सटर्नल डी थीटा इक्वल टू डी क्यू इंटू ई इक्वल्स टू डी यू, ठीक है। तो आपका u कितना आ गया, हाफ सी, वही कहानी है, देखो दिक्कत तो नहीं लग रही, डी थीटा इधर ले जाओ, फिर मैं वही लिखूंगा u को हाफ सी स्क्वायर टी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, और q को मैंने c लिख दूंगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी क्यू बाई डी थीटा भी आ गया, c इंटू डी सी बाई डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर डी यू बाई डी थीटा की जगह क्या आ गया, ई स्क्वायर बाई टू इंटू डी सी बाई डी थीटा, और डी सी बाई डी थीटा डी क्यू बाई डी थीटा की जगह रख दिया ई इंटू डी सी बाई डी थीटा, तो क्या बन गया है, एक्सटर्नल माइनस हाफ ई स्क्वायर डी सी बाई डी थीटा बन, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सटर्नल क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। टाउ नेगेटिव क्यों आ रहा है इसमें, क्योंकि मैंने किधर माना है टाउ एक्सटर्नल, डी थीटा इधर है तो वो तो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है इसको, तो मैंने इस डायरेक्शन में ही पॉजिटिव मान लिया जिधर ये डिस्प्लेस हो, ठीक है ना। इधर ये नहीं नहीं सही आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए, उधर ही माना है ना मैंने, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हूँ इधर उधर मैंने टाउ एक्सटर्नल मान रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, टाउ एक्सटर्नल तो उसी डायरेक्शन में, ठीक है। ये आ गया माइनस वन अपॉन टू ई स्क्वायर अपॉन डी सी बाई डी थीटा, तो आप डी सी बाई डी थीटा पर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका, सी वन प्लस सी टू, और हैफ साइलेंट नॉट एरिया कितना हो जाएगा, देखो सी इक्विवेलेंट कैसे लिख रहा हूँ, एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ये देख लो एक बार, ये एरिया कितना हो जाता है, आर्क का एरिया आना आता है कि आपको, आर्क का एरिया कैसे लिखते हैं बताइए, एरिया ऑफ सर्कुलर आर्क, सर्कल का एक पार्ट थीटा, डिस्क का एक टुकड़ा, कैसे लिखा 50 60 इंटू जो सर्कल का एरिया,
अरे ग्रेविटेशन में इतना बताया था ना, हाफ आर स्क्वायर थीटा हो जाता है, कितना यूज किया ग्रेविटेशन, हाफ आर आर स्क्वायर थीटा, 2 पाई का पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर हाँ अपॉन सर 2 पाई। सॉरी सर, वो थोड़ा भूल गया था मैं। हाँ क्लियर तो है वो अब उसका आपको। ये तो शायद लेंथ होती है ना इसकी, मतलब ऐसे लेंथ निकाल सकते हैं ना। ये रेडियस है, रेडियस, तो ये एरिया आ रहा है हाफ आर स्क्वायर थीटा। बताइए। यस सर। तो आपका u है यहाँ पर माइनस डी क्यू इंटू ई डी वाई डी थीटा, तो टाउ एक्सटर्नल का ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है ना, टाउ एक्सटर्नल का ये एक्सप्रेशन आ गया, तो इसमें देखो डाउट तो नहीं है। अब ये आपका एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर थीटा अपॉन डी प्लस के एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पाई माइनस थीटा, बचा हुआ पाई माइनस थीटा हो जाएगा। बची हुई कैपेसिटेंस कितनी होगी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, देखो डाउट तो नहीं बेटा किसी को, सी इक्विवेलेंट निकाल लिया आपने। अब आपको चाहिए डी सी इक्विवेलेंट बाई डी थीटा निकालो, तो ये रहो। ठीक है ना, डी सी इक्विवेलेंट बाई डी थीटा आपने लिख दिया, ये इस तरह से बन गया। तो टाउ एक्सटर्नल कितना आ गया आपका, एक्सटर्नल टॉर्क आ गया के माइनस वन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4d आ गया। तो यहाँ पर भी बेटा कांस्टेंट आ जाता है, बस याद रखने की जरूरत नहीं है, निकाल लेंगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कि आप अगर इसको थीटा से डिस्प्लेस कर रहे हो, तो बताइए कितना इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है, या टाउ एक्सटर्नल कितना होगा, टाउ एक्सटर्नल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क विल ट्राई टू ब्रिंग द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। ये पॉजिटिव ही आना था, देख लो पॉजिटिव ही आया, ये कह रहा था। डीसी इक्विवेलेंट बाई डी थीटा अपने आप नेगेटिव आ गया, तो ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो यहाँ तक। इसके बाद अब हम देखेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। पहले आप इसमें डाउट बताइए, इस पूरी टॉर्क की इक्वेशन में थीटा एंगल पर इसी इसी डायरेक्शन में डी थीटा डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने पूरा इक्वेशन लिख दी। तो उसमें जो एक्सटर्नल वर्क डन आ रहा था वही क्या हो जाएगा, बैटरी के वर्क डन के बराबर हो जाएगा। हाँ बताइए बेटा, कोई दिक्कत इसमें। सर ये सी इक्विवेलेंट लिखना बता दो। सी इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या आपको, इसमें ले बताओ। सी हाँ सर इक्विवेलेंट का पैरेलल पैरेलल, होगा। क्योंकि दोनों में क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो वही होगा जो प्लेट के बीच लगा है। ठीक है हाँ ना, सर। प्लेट के, और आपका अब ये एंगल दिख रहा है, तो ये थीटा। बस इस एरिया इसमें डाइलेक्ट्रिक है कि इसमें नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसका हाँ एरिया इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, प्लेट्स का एरिया आता है, प्लेट्स का एरिया कितना आर्क फॉर्म में हो गया, हाफ आर स्क्वायर थीटा अपॉन डी। बताइए बेटा। यस सर। ठीक है, तो और इधर वाले का कितना हो जाएगा, इसमें डाइलेक्ट्रिक है आपका। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और एंगल पाई माइनस थीटा। हाँ, के एप्सिलॉन नॉट हाफ इंटू आर स्क्वायर पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ भी आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगी। यस सर ओके। ठीक है ना, टाउस तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया, हाफ आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के एप्सिलॉन नॉट आर 1/2 आर स्क्वायर पाई माइनस थीटा। ठीक है, ओके कोई सर। दिक्कत तो नहीं है इसमें। नहीं सर। चलो ओके।